हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास सेकंड इंग्लिश यूनिट 4 चैप्टर स्टॉर्म इन द गार्डन। क्या मतलब होता है स्टॉर्म इन द गार्डन? मतलब एक गार्डन में क्या आया है? स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। बहुत जब तेज हवाएं चलती हैं उसे बोलते हैं स्टॉर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक स्नेल है जिसका नाम है सुनु सुनु, और वो स्नेल अपने फ्रेंड्स के पास जाता है गार्डन में मिलने के लिए, खेलने के लिए। और वहाँ क्या होता है? अचानक से तूफान आ जाता है। और ये जो तूफान था, ये इस स्नेल ने आज तक सबसे पहला तूफान देखा होता है जो इतना बड़ा होता है। तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो देखिए फिर वो स्नेल क्या करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स द एंट्स। Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. सुनु सुनु जो कि स्नेल है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। फ्रेंड्स कौन है उसकी? चींटियां। अचानक क्या होता है? अचानक से एक स्टॉर्म आ जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा और क्या सुना। यस, let's start the chapter. Sunu Sunu the snail was visiting his friends the ants. सुनु सुनु स्नेल कहाँ जाता है? अपनी फ्रेंड्स के पास जाता है। और फ्रेंड्स कौन है? चींटियाँ। They climbed all over him. और जब वो जाता है तो वो जो चींटियाँ थी वो उसके चारों तरफ चढ़ जाती है। ही They climbed under him. उसके नीचे भी घुस जाती हैं, नीचे भी चढ़ जाती हैं। ही हंसती हैं। Suddenly, great white light crashed through the clouds. अचानक से क्या होता है? अचानक से एक बड़ी वाइट कलर की लाइट जो है वो क्रैश हो जाती है। कहाँ से? क्लाउड्स के बीच में से। ठीक है, बड़ी जो वाइट लाइट थी, मतलब क्या होता है? क्लाउड्स जब टकराते हैं, बारिश का टाइम होता है तो क्या होता है? क्लाउड्स टकराते हैं और एक बिजली दिखाई देती है, हमें चमक जाती है। ठीक है, तो वही है कि वाइट कलर की लाइट जो है वो चमकती है क्लाउड्स के बीच में से। ये सुनु देख लेता है। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। सुनु सुनु जो कि एक स्नेल था। स्नेल क्या करते हैं? वो अपने आप को पूरा अंदर की तरफ डाल लेते हैं। तो फटाफट इसने क्या किया? अपना जो हेड था वो खींचा और टेल थी वो भी खींची अंदर की तरफ, और अब बिल्कुल आराम से स्थिर होकर बैठ गया। ठीक है, ये देखिए, ये सुनु सुनु है, आराम से बैठा हुआ है। ये इसका शेल होता है। फटाफट से इसने अपनी गर्दन और अपनी टेल अंदर की तरफ इस शेल के अंदर खींच ली और आराम से बैठ गया। ठीक है, फिर क्या होता है? आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट। का का बाहर की तरफ क्या होता है? जो आकाश था, आसमान था, वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, उस पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। और जो क्रोज थे, कौवे थे, वो भी उड़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, सबको बचना होता है ना तूफान से। यस, और कैसे उड़ते हुए जाते हैं वो? का की आवाज करते हुए। ओह, बट वेयर वर द एंट्स? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक फॉर देम। तभी उसको ध्यान आता है कि ओह, वो चींटियां कहाँ चली गई, वो कहाँ है? तो क्या करता है? वो थोड़ा सा अपना जो फीलर्स था, अब ये फीलर्स क्या होते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक स्नेल है, ये इसके 2 पेयर्स हैं टेंटिकल्स के। ठीक है, ये एक पेयर जो कि लंबा है और एक पेयर जो कि छोटा है। तो ये जो छोटे वाले जो पेयर हैं, छोटा वाला जो पेयर है, इसको बोलते हैं फीलर्स। फीलर्स मीन्स फील करना, जिससे इस पार्ट के थ्रू ये जो स्नेल है
वो फील कर सकता है। दूसरा देखिए, ये जो बड़ा लंबा वाला जो टेंटिकल्स है, ये देखिए यहाँ पर दो आपको आइज दिखाई दे रही हैं, यहाँ होती हैं इसकी आइज, इस लंबे वाले टेंटिकल्स के ऊपर, और नीचे वाले जो हैं ये हैं इसके फीलर्स थ्रू विच ही कैन फील। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो इन्हीं फीलर्स को सुनु सुनु बाहर निकालता है थोड़ा सा अटका के, और फिर उन्हें देखता है और उन्हें ढूंढता है कि नहीं, अपनी फ्रेंड्स को, चींटियों को। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। कहाँ थी वो चींटियां? एक फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी। गो होम सुनु सुनु, द एंड्स क्राइड आउट। वो चींटियां चिल्लाती हैं, सुनु सुनु घर जाओ। हरी हरी, योर मदर विल वरी। जल्दी करो, तुम्हारी मम्मा जो है वो चिंता करेंगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनु सुनु क्या होता है, वो अपनी मम्मा के पास जाता है, जो कहाँ बैठी हुई थी, एक पत्थर के नीचे कुएं के पास। अम्मा सेड सुनु सुनु, देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन। सुनु सुनु क्या कहता है, अम्मा मीन्स अपनी मम्मा को बोलता है, अम्मा वहां गार्डन में, बगीचे में एक बहुत तेज तूफान था। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ऊ। मैंने सुना कि जो हवा थी वो बहुत तेज बह रही थी, और कैसी आवाज थी उसकी, हू इस तरह की करके। आई सॉ ट्री स्वे स्वे स्वे, शे। मैंने देखा पेड़ जो है वो हिल रहे थे बहुत तेज, और उनकी कैसी आवाज थी, शे इस तरह से करके। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक। मैंने देखा कि जो लाइट थी, रोशनी थी, वो भी चमक रही थी बहुत तेज, और कैसी आवाज थी, जैक ऐसे करके। ठीक है, देखिए। आई हर्ड थंडर रोल। मैंने सुना इसको, गड़गड़ाहट को, रोल करते हुए, और गड़ाम गुड़ूम, जो बिजली की गड़गड़ाहट थी वो भी, उसकी आवाज भी इस तरह से थी, गड़ाम गुड़ूम करके। आई हर्ड रेन फॉल। मैंने बारिश को भी गिरते हुए सुना, उसकी आवाज कैसी थी, सीता पिता। आई हर्ड वाटर ड्रिप। मैंने पानी को गिरते हुए सुना, और उसकी आवाज कैसी थी, प्लेप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन सीन। और ये सबसे बड़ा स्टॉर्म था जो सुनु सुनु ने आज तक देखा था। कैसी आवाजें थी, हू शे जैक गड़ाम गुड़ूम। ठीक है, ये किसकी आवाज थी, हू विंड की, शे किसकी थी, ट्रीज की, जैक लाइट की, ये थंडर की, और ये बारिश की। ठीक है, इस तरह से ये आवाजें थी। एंड डू यू नो व्हाट, और क्या तुम जानते हो क्या हुआ, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। डू यू नो व्हाई, सुनु सुनु जो है वो भीगा भी नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि देखो, वो तो, उसने तो अपने आप को अंदर कर लिया था, छुपा लिया था, स्टोन के नीचे बैठा था। ठीक है, इसलिए वो नहीं भीगा। तो आइए करते हैं इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड इज स्नेल। स्नेल क्या होता है, ए स्मॉल एनिमल विद राउंड शेल, एक छोटा सा जानवर जो कि गोल, उसका क्या होता है, शेल, उसका कवरिंग पार्ट। नेक्स्ट इज डार्क। डार्क क्या होता है, अंधेरा, विद नो लाइट, जहां कोई लाइट नहीं होती। फीलर्स क्या होते हैं, मैंने दिखाया था, एनिमल का ऐसा ऑर्गन जो कि वो यूज करता है टचिंग के टेस्ट के लिए या फील करने के लिए। एन एनिमल ऑर्गन दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच करके उसको, वो चीजों को फील करता है, टेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। वेदर, स्टॉर्म क्या है, एक मौसम है विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिस मौसम में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। लाइटनिंग क्या होती है, ब्राइट फ्लैश विद थंडर, बहुत चमकीली चमक के साथ
जब गर्जन की आवाज़ होते हैं उसको बोलते हैं लाइटनिंग। और फिर थंडर है, थंडर क्या होता है? क्रैशिंग नॉइस आफ्टर लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है उसके बाद जो नॉइस होती है, गड़गड़ाहट होती है, उसको बोलते हैं, उस गड़गड़ाहट को थंडर। ठीक है, आगे हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन के अंदर ये 4 क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, 1 बाय 1 इन्हें करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सुनु सुनु? कौन था सुनु सुनु? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। पता है आपको कौन था सुनु सुनु? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। सुनु सुनु यहाँ से लेंगे, फिर वॉज, फिर अ स्नेल। बहुत ही सिंपल आंसर है। हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु कहाँ गया था? किसके पास गया था? यस, सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। तो सुनु सुनु जो है वो यहाँ से लेंगे, वॉज फिर विजिटिंग, यहाँ तक आपका क्वेश्चन से हो गया। सिर्फ आपको क्या लिखना है? हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास, जो कि कौन थी? एंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? कहाँ छुपी हुई थी एंट्स? कहाँ छुपी हुई थी? अंडर अ फ्लावर पॉट। द एंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। तो देखिए द एंट्स यहाँ से, फिर आपका वर आएगा, फिर आपका हाइडिंग आएगा, और फिर ये पार्ट आएगा अंडर अ फ्लावर पॉट। तो बहुत ही छोटे छोटे से आंसर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। डिड सुनु सुनु गेट वेट? तो क्या सुनु सुनु भीगा था? नहीं, सुनु सुनु नहीं भीगा था, तो हम लिखेंगे नो, नहीं सुनु सुनु। फिर यहाँ पर डिड, डिड के साथ नॉट लगाएंगे, गेट वेट। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज का एक पार्ट फिनिश करेंगे। लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है? आइए बातें करते हैं। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हम जाते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सुबह टाइम ही नहीं होता है। तो ये मैंने दोनों आंसर दिए हैं। यस, जो जाते हैं, यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, या फिर नो आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जो नहीं जाते हैं वो नो का ऑप्शन ले लेंगे, जाते हैं वो यस का ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? आपने क्या बगीचे में एंट्स देखी हैं, चींटियां देखी हैं? डेफिनेटली सबने देखी होंगी। यस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन, कि हाँ हमने बगीचे में चींटियां देखी हैं। नेक्स्ट, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। देखना आप ध्यान से कि वो कहाँ जाती हैं और जो उनका होल्स होता है उसके अंदर वो क्या कैरी करती हैं। क्या आंसर है? दे गो टू देयर होल्स आफ्टर कैरिंग टाइनी ग्रेन पार्टिकल्स। अपने होल्स में जाती हैं और क्या लेकर जाती हैं? वो छोटे छोटे अनाज के पार्टिकल्स लेकर जाती हैं। फिर वो आराम से अंदर बैठ के उन्हें खाती होंगी शायद। ठीक है, तो ये आपका आज तक का काम यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर द डे।